सिया राम। प्रिय भक्तों, आज हम यह सुंदर कांड की पवित्र कथा लेकर आए हैं, जिसे हम हिंदी में यथासंभव सरल शब्दों में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, ताकि आप सभी भक्तों को हर प्रसंग भली भांति समझ में आए। तो सुनिए यह अत्यंत ही मनमोहक और प्रेरणादायक कथा। प्रिय भक्तों, इस सुंदर कांड का पाठ शुरू करने के पहले हम प्रभु श्री राम, सीता और हनुमान जी का ध्यान करते हुए इस कथा को प्रारंभ करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, प्रेम और पवित्रता की प्रतिमूर्ति माता सीता और अतुलित बल बुद्धि के धाम भगवान राम के अनन्य भक्त श्री हनुमान जी, इन तीनों दिव्य स्वरूपों को हम एक साथ नमन करते हैं। आपका स्मरण हमें शक्ति, भक्ति, धैर्य और सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। आपके श्री चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु के इन स्वरूपों का ध्यान करते हुए हम सुंदर कांड के इस पवित्र पाठ को आरंभ करते हैं, जिससे हमें शांति, सुख और प्रभु की कृपा प्राप्त हो। प्रिय भक्तों, जामवंत जी और समस्त वानर सेना हनुमान जी से कहने लगे, हे हनुमान जी, आपका जन्म तो केवल श्री राम के कार्य के लिए हुआ है। यह असंभव कार्य केवल आप ही कर सकते हैं। हम में से कोई भी 7 समुद्र पार नहीं जा सकता। अतः आपसे विनम्र विनती है कि आप जाएं और माता सीता का पता लगा कर आएं। श्री राम का नाम लेकर हनुमान जी ने समुद्र में छलांग लगा दी। उधर देवताओं के मन में शंका हुई। उन्हें लगा कि हनुमान जी एक छोटे से वानर हैं और रावण की विशाल सेना का सामना शायद न कर पाए। हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए सभी देवताओं ने एक उपाय सोचा और सुरसा नामक राक्षसी को भेजा। सुरसा माता हनुमान जी से बोली, हे हनुमान, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, क्योंकि मैं कई दिनों से भूखी हूँ और तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रही थी। मैं तुम्हें खाकर अपनी भूख शांत करना चाहती हूँ। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे माते, दुष्ट रावण भगवान श्री राम की अर्धांगिनी माता सीता को हर ले गया है। मुझे उनका पता लगाना है, कृपया मुझे जाने दीजिए। किंतु सुरसा ने एक न सुनी और अपना मुख फैलाना शुरू कर दिया। वह 100 योजन तक फैल गई, लेकिन हनुमान जी ने तुरंत अपना रूप अत्यंत छोटा कर लिया और उनके मुख से होकर बाहर आ गए। सुरसा माता ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया और कहा, जाओ बेटा, तुम्हारी विजय हो। तुम भगवान श्री राम के कार्य के लिए जा रहे हो। मैं तो केवल तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी। जाओ, भगवान तुम्हें अपने कार्य में सफल करें। हनुमान जी सुरसा माता से आशीर्वाद लेकर आगे बढ़े और लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की राक्षसी का पहरा देखा। हनुमान जी ने चतुराई से उन्हें परास्त किया और लंका में प्रवेश कर गए। लंका में प्रवेश करने के बाद हनुमान जी ने अत्यंत छोटा रूप धारण कर लिया और सभी महलों तथा घरों में माता सीता की खोज करने लगे। उन्होंने हर दिशा में ढूंढा, किंतु कहीं भी माता सीता का पता न चला। तो उन्होंने अचानक भगवान श्री राम के नाम का जय घोष सुना, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम का गुणगान सुनकर हनुमान जी चकित रह गए। उन्होंने सोचा, लंका जैसी नगरी में भगवान श्री राम के नाम का गुणगान कौन कर रहा है? कहीं यह रावण की माया तो नहीं? उन्हें जाकर देखना चाहिए। जैसे ही हनुमान जी नजदीक पहुँचे, उन्होंने देखा कि वह रावण का छोटा भाई विभीषण था, जो भगवान श्री राम का परम भक्त था और भगवान श्री राम के नाम का कीर्तन कर रहा था। हनुमान जी ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और विभीषण जी के पास पहुँचे। उन्होंने हाथ जोड़कर अपना परिचय दिया। हनुमान जी कहने लगे, मैं भगवान श्री राम का दूत हूँ। मेरा नाम हनुमान है और मैं माता सीता का पता लगाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। भगवान श्री राम का नाम सुनते ही विभीषण जी ने हनुमान जी को गले से लगा लिया और उन्हें माता सीता का पता बताया। माता सीता अशोक वाटिका में है और उनके पास कई सैनिकों का पहरा रहता है। आपको वहां संभल कर जाना होगा। विभीषण जी की बात सुनकर हनुमान जी ने एक अत्यंत छोटा रूप धारण किया और अशोक वाटिका में जाकर अशोक वृक्ष के ऊपर बैठ गए। तभी लंका का राजा रावण मंदोदरी के साथ वहां आया और माता सीता को धमकाने लगा। उसने कहा, सीता, अगर तुमने 1 महीने के भीतर मुझसे विवाह नहीं किया तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। यह कहकर रावण चला गया।
हनुमान जी यह सब देख रहे थे। माता सीता रो रही थी और कह रही थी, हे भगवान, आप कहाँ हैं? यह दुष्ट रावण मुझे मार देगा। आप जल्दी आइए और इस दुष्ट रावण से मुझे बचाइए। माता सीता भगवान श्री राम को याद करके विलाप कर रही थी। तब हनुमान जी अशोक वृक्ष के नीचे आए और माता सीता से मिले। उन्होंने प्रभु श्री राम की मुद्रिका अंगूठी माता सीता के सामने डाल दी। माता सीता पहले से ही बहुत दुखी थी और जब उन्होंने भगवान श्री राम की मुद्रिका देखी तो उनके मन में अनेक विचार आने लगे। यह अंगूठी यहाँ कौन लाया है? हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे मैया, यह मुद्रिका मैं लाया हूँ। मेरा नाम हनुमान है और मुझे भगवान श्री राम ने आपका पता लगाने के लिए भेजा है। हनुमान जी ने माता सीता को पूरा हाल सुनाया और कहा कि बहुत जल्द भगवान श्री राम आपको लेने आएंगे। उन्होंने बताया कि भगवान श्री राम और पूरी सेना आपके वियोग में अत्यंत दुखी है। माता सीता पहले तो हनुमान जी को नहीं पहचान पाई, लेकिन प्रभु मुद्रिका दिखाकर हनुमान जी ने उन्हें विश्वास दिलाया कि उन्हें भगवान श्री राम ने ही भेजा है। काफी देर की वार्ता के बाद जब हनुमान जी ने वाटिका में सुंदर फल देखे तो उनके मुख में पानी आ गया। उन्होंने माता सीता से कहा, मैया, क्या मैं यहाँ के फल खा सकता हूँ? मुझे थोड़ी भूख लगी है। माता सीता ने कहा, हे हनुमान, जाओ, परंतु ध्यान रखना कि बगीचे में जो पके हुए फल नीचे गिरे हुए हैं, केवल उन्हीं फलों को खाना और किसी प्रकार का नुकसान मत करना। ध्यान से जाना हनुमान। हनुमान जी ने माता सीता से आशीर्वाद लिया और अशोक वाटिका में कूद पड़े। उन्होंने फल खाते हुए कुछ पेड़ों को भी तोड़ दिया, जिससे वाटिका में हलचल मच गई। सारी सेना में हाहाकार मच गया। सैनिक दौड़कर रावण से कहने लगे, हे महाराज, एक छोटा सा वानर अशोक वाटिका में घुस आया है और उसने तबाही मचा रखी है। रावण ने अपने छोटे बेटे अक्षय कुमार को हनुमान जी से लड़ने के लिए भेजा और हनुमान जी ने एक ही प्रहार में अक्षय कुमार का वध कर दिया। सैनिकों ने दोबारा जाकर रावण से कहा कि महाराज, हनुमान ने अक्षय कुमार का वध कर दिया है। तब रावण ने अपने बड़े बेटे मेघनाथ, जिसे इंद्रजीत कहते हैं, वो हनुमान जी से लड़ने के लिए भेजा। मेघनाथ के पास ब्रह्मा जी से प्राप्त ब्रह्मपाश का वरदान था। ब्रह्मा जी का सम्मान रखने के लिए हनुमान जी स्वयं ब्रह्मपाश में बंध गए और रावण के दरबार में चले गए। हनुमान जी ने रावण को बहुत समझाया, अरे रावण, अभी भी समय है, अभी भी संभल जा और जाकर प्रभु की शरण में माफी मांग ले। मेरे प्रभु बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। अगर तू सीता मैया को लौटा देगा तो मेरे प्रभु तुझे अभी भी माफ कर देंगे। किंतु रावण ने अपने अहंकार को नहीं त्यागा और अपने सैनिकों से कहा कि इसकी पूंछ इसे बहुत प्रिय है, इसकी पूंछ में आग लगा दो। जैसे ही पूंछ में आग लगाई गई, हनुमान जी ने सारी लंका जला दी। लंका के लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। एक पल में पूरी लंका में तबाही मच गई। सारी लंका में हाहाकार मच गया। लंका के सभी नर नारी परेशान हो गए। सभी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। यह कैसा वानर आ गया? एक छोटे से वानर ने पूरी लंका में धमाल मचा दी है। रानी मंदोदरी रावण को समझा रही थी, हे स्वामी, अभी भी समझ जाइए, जिनके दूत ने इतना बड़ा कार्य कर दिया है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके स्वामी कितना बड़ा कार्य कर सकते हैं। सीता जी को वापस लौटा दे। लेकिन अहंकार में अंधा रावण उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वह मंदोदरी से कहने लगा, तू इन वनवासियों की प्रशंसा कर रही है? तू जानती नहीं मैं लंकेश हूँ। मेरी शक्ति का तुझे अंदाजा नहीं है। मैं उनका वध भी कर सकता हूँ और सीता को कभी नहीं लौटाऊंगा। हनुमान जी की पूरी लंका जलाकर माता सीता के पास पहुँचे। माता सीता ने निशानी के रूप में अपनी चूड़ामणि हनुमान जी को दी और कहने लगी, हे हनुमान, जाकर मेरे प्रभु को संदेश देना, अगर 1 मास के भीतर भगवान श्री राम मुझे लेने के लिए नहीं आए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। चूड़ामणि लेकर हनुमान जी वापस भगवान श्री राम के पास आए और उन्होंने माता सीता की चूड़ामणि श्री राम को दी और हाथ जोड़कर कहने लगे, हे प्रभु, मैया बहुत उदास है और बहुत रो भी रही थी। मैया ने जल्दी बुलाया है। हनुमान जी की बातें सुनकर भगवान श्री राम की आंखों में अश्रुधारा बहने लगी। लक्ष्मण जी को तुरंत क्रोध आ गया और वे कहने लगे, भैया, आप जल्दी करें,
हमें जल्दी से जल्दी भाभी को यहाँ लेकर आना है। अगर हम समय पर नहीं पहुँचे तो भाभी अपने प्राण त्याग देंगी। भगवान श्री राम कहने लगे, चलिए हम समुद्र देवता के पास चलते हैं। वे ही हमें उपाय बताएंगे कि हमें क्या करना चाहिए। सारी वानर सेना सुग्रीव जी, जामवंत जी, अंगद, नल और नील सभी समुद्र के किनारे जाकर एक हवन और यज्ञ करते हैं। जब 3-4 दिन तक समुद्र देवता प्रकट नहीं हुए तो लक्ष्मण जी कहने लगे, भैया यह ऐसे नहीं मानेंगे, इनके सामने क्रोध से काम लीजिए, अपना धनुष और बाण निकालिए। जैसे ही लक्ष्मण जी ने ऐसा कहा, समुद्र देवता हाथ जोड़कर प्रभु के सामने प्रकट हो गए। वे भगवान से कहने लगे, हे भगवान, हे प्रभु, क्षमा करें। अगर आपने समुद्र को सुखा दिया तो इसमें रहने वाले जीव जंतु कहाँ जाएंगे? मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप इन जीव जंतुओं का ख्याल रखें। उन्होंने आगे कहा, आपकी सेना में नल और नील नाम के बड़े कुशल वानर हैं जो सेतु बनाने में बड़े कुशल हैं। आप इनमें से पत्थरों का सेतु बनवाइए जो लंका तक बन जाएगा और पूरी सेना सहित आप लंका में जाए। भगवान ने पूछा, मैं इस बाण का क्या करूं? तो समुद्र देवता ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु इसे दक्षिण दिशा में छोड़ दीजिए। वहाँ पर कई राक्षस जो मुझ में निवास करते हैं बहुत से जीव जंतुओं को परेशान करते हैं। आप यह बाण वही छोड़िए ताकि उनका विनाश हो जाए। इतना कहकर समुद्र देवता अंतर्ध्यान हो गए। पूरी वानर सेना ने मिलकर सेतु का निर्माण किया। श्री राम ने लंका में रावण का वध किया और वहाँ राम नाम का जयकारा गूंज उठा। बोलिए जय सियावर रामचंद्र की जय, जय हनुमान जी महाराज जी की। प्रिय भक्तों, यह थी सुंदर कांड की संपूर्ण कथा जो हमने सरल और छोटे शब्दों में आपको हिंदी के रूप में सुनाई है। अगर हे प्रभु, यदि हमसे कोई त्रुटियां हुई हो तो हमें क्षमा करें। हमने सरल और हिंदी शब्दों में आपके सुंदर कांड का पाठ किया है। प्रिय भक्तों, सुंदर कांड का नियमित पाठ करने से हमारे जीवन में जो भी कष्ट, बाधाएं और संकट आते हैं वे सब धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। चाहे वे शारीरिक कष्ट हो, मानसिक तनाव हो, आर्थिक परेशानी हो या पारिवारिक कलह हो, हनुमान जी की कृपा से इन सभी में राहत मिलती है। सुंदर कांड का पाठ करने वाले के जीवन में सभी कार्य सुंदर ही होते हैं। इसके साथ ही सुंदर कांड का पाठ समस्त पापों का नाश करने वाला भी माना जाता है। अनजाने में किए हुए पाप और बुरे कर्मों के प्रभाव को यह पाठ कम करता है और यह हमें एक शुद्ध और पवित्र जीवन जीने की ओर अग्रसर करता है, जिससे मन और आत्मा निर्मल होती है। यह पाठ न केवल वर्तमान की समस्याओं को सुलझाता है बल्कि भविष्य के लिए भी एक सकारात्मक और सुरक्षित मार्ग प्रशस्त करता है। सुंदर कांड का पाठ हमें आत्मबल प्रदान करता है जिससे हम किसी भी चुनौती का सामना निडर होकर कर पाते हैं। प्रिय भक्तों, सुंदर कांड का पाठ एकमात्र धार्मिक क्रिया नहीं है बल्कि श्री राम, माता सीता और प्रभु हनुमान जी की असीम कृपा प्राप्त करने का एक सीधा मार्ग है। यह पवित्र पाठ जो श्री रामचरितमानस का हृदय है, हमारे जीवन में सकारात्मकता का संचार करता है और हमें अनेक कष्टों व बाधाओं से मुक्ति दिलाता है। जब हम सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो हमें एक साथ 3 महान शक्तियों का आशीर्वाद मिलता है। सुंदरकांड भगवान राम की शक्ति, धैर्य और धर्मपरायणता का स्मरण कराता है। इसके पाठ से भगवान राम प्रसन्न होते हैं और उनके जीवन के आदर्शों को अपनाने की प्रेरणा मिलती है। हमें उनका मार्गदर्शन और सुरक्षा प्राप्त होती है जिससे जीवन की हर चुनौती का सामना करने की शक्ति मिलती है। यह पाठ माता सीता के धैर्य, पवित्रता और अटूट विश्वास की गाथा कहता है। उनके आशीर्वाद से हमें पारिवारिक सुख, सामंजस्य और जीवन में शांति प्रदान होती है। माता सीता की कृपा से घर परिवार में प्रेम और सद्भाव का वास होता है। सुंदरकांड तो विशेष रूप से संकट मोचन हनुमान जी को समर्पित है। उनके अद्भुत पराक्रम, निस्वार्थ सेवा भाव और अटूट भक्ति का वर्णन हमें प्रेरणा देता है। हनुमान जी की कृपा से हमें बल, बुद्धि, विद्या प्राप्त होती है। वे हमारे मार्ग की सभी बाधाओं को हर लेते हैं और हमें असंभव लगने वाले कार्यों में भी सफलता दिलाते हैं। तो प्रिय भक्तों, सुंदरकांड का पाठ हिंदी में आपको कैसी लगी कमेंट में हमें इसके बारे में अवश्य बताएं। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में प्रभु के नाम का जयकारा अवश्य लगाइए।